called in emergency department to review 22 years old Sarah, who presented with acute urinary retention. Her bladder scan shows 250 cc urine in her bladder while catheterizing her. Your R3 has noticed inflamed genital lesions with the blisters, which are suggestive of genital herpes infection. In the next 10 minutes, take history from patient, make management plan, and answer her concern. यू गॉट योर सिनेरियो। स्टार्ट करें। जी एक मिनट। Okay, I have read the scenario and I am ready to proceed. ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वेलकम। नाम डॉक्टर अरूज है और मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस क्लिनिक में मैं आपकी डॉक्टर हूँ। सारा, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपका नाम सारा है और आप 22 साल की हैं और आपको छोटा पेशाब की रुकावट थी जिसकी वजह से आप आई हैं और ऐसे ही है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सारा, जैसा कि मैंने आपकी मसाने में नाली डाली है और ताकि आपकी रुकावट कम हो, जी। तो मुझे कुछ जो जख्म नीचे नजर आए हैं मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है। ओके डॉक्टर। अच्छा मुझे बताएं कि आपको ये मसला कब से है। डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, मुझे ये तकलीफ है पेशाब की। अच्छा, और ये जो नीचे दाने हैं ये कब से हैं। डॉक्टर साहब ये भी इसके साथ ही हुए थे, पहले ये थोड़े थे फिर ज्यादा हो गए। तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं। ठीक है, इसमें दर्द भी होती है आपको जी डॉक्टर साहब बहुत बालों ज्यादा में। दर्द होती है। अच्छा, और बुखार भी हो रहा है साथ। बुखार कभी कभी हाँ जी हो जाता है, हल्का हल्का सा, फिर पैरासीटामोल लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। इसके साथ खारिश होती हो नहीं या डॉक्टर छाले बड़े दर्द हो होता जाते है, हैं। बार बार मेरा हाथ जाता है नीचे। सही। और इसके साथ खून तो नहीं पड़ता आपको। नहीं डॉक्टर। अच्छा, बड़ा पेशाब ठीक आता है। हाँ जी बड़ा पेशाब ठीक आता है। सही। अच्छा, आपको इस तरह का मसला जिस्म में कहीं और तो नहीं है, बाजू पे टांगों पे कहीं और। नहीं डॉक्टर साहब। सही। और को इस तरह पहले कभी हुआ है, इस तरह रैश हुआ हो या पेशाब की रुकावट हुई हो। नहीं डॉक्टर कभी भी नहीं हुआ पहले। सही। और अच्छा, और आप शादीशुदा हैं। जी डॉक्टर साहब। शादी को कितना अरसा हुआ है। डॉक्टर साहब तकरीबन 8 महीने हुए मेरी शादी को। अच्छा अच्छा, आपको हमल तो नहीं है अभी। नहीं डॉक्टर साहब। माहवारी कब, अच्छा ठीक है। माहवारी कब आई थी आपको। डॉक्टर साहब 1 हफ्ता पहले आई थी। उसका कोई मसला तो नहीं है। नहीं। सही। अच्छा, और आप शौहर के साथ रहती हैं, कोई मसला तो नहीं होता मिलने में। जी डॉक्टर साहब शोहर के साथ रहती हूँ। मसला बस ये जब से ये निकले हैं ना, मेरे जख्म हुए हैं, तब से मुझे तकलीफ हम्म। होती है। अच्छा, माजरत के साथ आप मुझे बताएंगे ये आपकी और आपके शौहर की पहली शादी है। जी डॉक्टर। सही। और उसके अलावा कोई आपको बीमारी हो, कोई शुगर की, दमे की कोई और बीमारी हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो आपका। नहीं डॉक्टर। कोई दवाई लेती हो, किसी दवाई से एलर्जी हो आपको। नहीं डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है एलर्जी का, क्योंकि मैंने ज्यादा कभी दवाइयाँ इतनी खाई नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। अच्छा सही। अच्छा, माजरत के साथ सिगरेट तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती आप। नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा सही। बहुत शुक्रिया आपका मालूमात देने के लिए। अब मैं आपका थोड़ा सा मुआयना करूंगी मजीद, ठीक है, क्योंकि मैं जी। ये देख रही हूँ कि नीचे जो आपके दाने हैं उसकी नोयत क्या है, कहाँ तक वो फैले हुए हैं। ठीक। और जो है आपके दूध तो नहीं बड़े हुए। और नीचे से मुआयना करूंगी, ठीक है। ठीक है और डॉक्टर। आपकी कुछ रिपोर्टें करवा लूंगी, अगर कोई रिपोर्टें हुई हैं तो आप मुझे बता दें। नहीं डॉक्टर एनी कोई फाइंडिंग्स रिपोर्ट इन नहीं हुई। एग्जामिनेशन। कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब। ओके। अच्छा अच्छा सारा,
जैसा कि मैंने आपसे बातचीत की है और आपकी बातचीत की है, तो इसके मुताबिक आपको जो मसला है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। अगर आपके साथ कोई मौजूद है, बुलाना चाहती हैं तो आप बुला सकती हैं। नहीं डॉक्टर, मैं तो अकेली आई हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या सारा, जैसा मसला कि है डॉक्टर मुझे? आपको छोटे पेशाब की रुकावट, हाँ जी मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि आपको छोटे पेशाब की रुकावट हो गई थी और आपको छाले निकले हुए हैं। ठीक है। ये जी। जो छाले होते हैं ये इस नौयत के होते हैं कि ये जिल्द से जिल्द लगे तो होते हैं, या शौहर से मिलने पे होते हैं, इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करें तो होते हैं, और कभी कभी कुव्वते मुदाफ़त कम हो तो उसकी वजह से ये ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और आपको उस छालों की वजह से, और ये छाले शदीद नौयत के होते हैं, इतनी दर्द करते हैं कि उसकी वजह से छोटा पेशाब की रुकावट हो जाती है। ठीक है। तो अच्छा। आप परेशान नहीं हो? जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, बताएं फिर आप अब मेरा कैसे इलाज हाँ जी। करेंगे? हाँ, हम आपको इसके लिए आपको सबसे पहले सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने आपको पेशाब की नाली से पेशाब मखाना खाली कर दिया है, और अब हम आपको दर्द के लिए दवाई देंगे। पेनाडोल दवाई आपने लेनी है। इसके साथ साथ हम इस जरासीम, जो कि इसका जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, हर्पीस से वो कहते हैं इसको हम अपनी जुबान में, उसके लिए एसाइक्लोविर नाम की गोली होती है, जो कि आपने 5 दिन खानी है, 3 दफा, 400 मिलीग्राम की। ठीक है। ठीक है और डॉक्टर। साथ में इसको जो है आपने नीम गर्म पानी में नमक डाल के तो इसको धोना है। और अगर आपको दोबारा, और जब यूरिन करते हुए पेन हो तो आपको एक जेल देंगे हम, वो आपने लगा के फिर यूरिन करना है। ठीक है। सही है बुखार डॉक्टर। हो अगर तो आपने पेनाडोल ले लेनी है। और जो है इसके साथ आपने जो है कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है। जब तक ये ठीक नहीं होते तो आपने शोहर से परहेज करना है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर। हाँ जी। और बाकी ये कि आप कुछ और पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया जैसे अभी 8 महीने हुए हैं मेरी शादी को, तो मैं प्रेग्नेंट तो हो जाऊंगी ना? इससे कोई मसला तो नहीं होगा डॉक्टर? हाँ जी, आपका इससे हमल का ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि आपको ये मसला है, जब तक ये ठीक नहीं होगा तो आपको मिलने में मसला होता है, दर्द हो सकती है, लेकिन ये हमल के लिए वो ममानत नहीं है। लेकिन आपको अगर हमल हो जाता है तो आपको एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमल के बाद। मतलब अगर क्योंकि अगर हमल में ये दोबारा हो जाए जिसके तो उसके अंदर जो है फिर मसला होने का इम्कान है। लेकिन आप परेशान ना हो, वो भी 1% से कम है, क्योंकि अगर पहली बार हमल में हो तो वो ज्यादा होता है, आपके अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा हो जाती है तब तक, इतने अरसे के तक। तो इसके चांसेस फिर कम रह जाते हैं, बहुत कम, जो कि 1% से भी कम होते हैं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर। तो हाँ जी। डॉक्टर मैं कब तक अपने शोहर से ना मिलूं? आप ये मेडिसिन लें जब तक ये छाले ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप अवॉइड करें, और उसके बाद आप अपने शौहर से मिल सकती हैं। ठीक है डॉक्टर, दोबारा आपके पास कब आऊं मैं? अगर आपको कोई दोबारा मसला होता है तो फिर आप दोबारा भी आ सकती हैं, वरना आप 2 हफ्ते बाद एक चेकअप दोबारा करवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। मैं अब आपको ये पंपलेट देती हूँ, आप इसको पढ़ लें। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। बाकी आप जो है ये दवाई जो मैंने आपको बता दी है, पेनाडोल एसाइक्लोविर, ये आप जारी रखें, और अगर दोबारा रुकावट होती है तो आप फौरन तशरीफ लेके आ सकती हैं। अगर कोई इस तरह का मसला होता है, या बुखार तेज होता है, यूरिन रुक जाता है, या कुछ और, तो आप पहले भी आ सकते ठीक हैं। है ठीक है। डॉक्टर जी जी, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। ओके जी। आपने इसको 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लिया। अरूज, अब आ जाते जी। हैं आपकी हिस्ट्री पर। हिस्ट्री आपने स्टार्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से की थी, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद। उसमें फिर बाद में आपने जो है उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स ऐड की हैं। चलो ठीक है, हम्म, आपने टाइम से कर दी, बट अपना टेम्पलेट को एज इट इज ही फॉलो करो उरूज, ताकि आपको चीजें हम्म, मिसिंग ना हो। ठीक है? ठीक है। अच्छा। पेशेंट की आपने सबसे पहले ड्यूरेशन पूछ लिया, ऑनसेट पूछ लिया, अदर जो इसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि फीवर होता है, एनी वेजाइनल डिस्चार्ज, उसको कोई जो है वो मसल पेन, ठीक है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज, डिस्यूरिया, ये सारी चीजें आपने पूछ ली। ठीक है। हम्म, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप, आपने जब ये डिटेल पूछी और आपने ये नहीं पूछा
पेशेंट से कि पहले तो आपने ये पूछ लिया कि ये क्या मसला आपको पहली बार हुआ है। अब आप टाइप जेनाइटल हर्पिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टू टाइप्स होते हैं ना, वन होता है टू होता है। आप उससे हम्म। पहले उसको टाइप वन हुआ है या नहीं, कभी आप उससे ओरोलेबियल वाली हर्पीस की हिस्ट्री लेंगी कि आपको कभी इससे अच्छा। पहले आपको कभी ऐसा तो नहीं हुआ मुंह पे छाले हुए हों, इस तरह का कोई मुंह पे आपको जो है वो जख्म बने हों, ठीक है, मुंह पे या होंठों पर, सही, सही। या ठीक। जल्द पर। और चलो ये तो उसको फर्स्ट एपिसोड थी, ठीक है। आप फिर जब आप उसको काउंसलिंग में बता रही हैं कि देर आर मोड्स कि कैसे कैसे ये होता है, तो आपको नहीं लगता आपको यहाँ पे हिस्ट्री में पूछना था? उसने आपको एक हिंट दिया, उसके 8 महीने हुए हैं शादी को, तो उसको ये उसके हस्बैंड से हम्म। आ सकती है ना। यू शुड हैव आस्क्ड कि आपके हम्म। हस्बैंड को ये मसला है, आपके मियाँ को है ये मसला, हम्म। उनको ये जख्म है, हम्म। ठीक है। हाँ जी जी। कहाँ से आया उसको? हस्बैंड से ही आया होगा ना, आपने जब पूछ लिया पहली शादी है, हाँ जी। तो मियाँ से आया होगा ना, मियाँ की डिटेल तो लो, हम्म। मियाँ का पूछो। पूछती तो क्या पता वो आपको बता देती, ठीक है ना। हम्म। हम्म। और चलो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने उसकी बाकी हिस्ट्री ले ली, बाकी टेम्पलेट आपने कंप्लीट कर ली, देन आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में उरूज इन पेशेंट्स में आपको अदर एसटीआई को स्क्रीन करना था, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग स्वैब फ्रॉम द लीजन। इसकी सिरोलॉजी करवानी थी फॉर द टाइप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके हस्बैंड को स्क्रीन करना था हमने, इसके हस्बैंड के टेस्ट होने थे। अगर उसको भी फिर ये प्रॉब्लम है तो वो इसके हस्बैंड को भी ट्रीट होना था, क्योंकि अगर सोर्स ट्रीट नहीं होगी तो पेशेंट को तो रिकरेंट होता ही रहेगा फिर, उसको तो फिर वो हम्म। जितनी भी आप ट्रीटमेंट दें एक्टिव लीजन से, उसको होता ही रहेगा ना। डॉक्टर परवीन, जैसे ये रोल प्ले था तो उसको हमने उसको तो हमने फिर ये नहीं बताना ना, जैसे मैंने पूछा एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर की तरफ मुंह करके, तो उनसे मैंने ये बोल बोल के पूछना था, कि तब ये मिस हुआ। क्या चीज? मतलब एक जैसे ये रोल प्लेयर है तो हम रोल प्लेयर से तो उस तरह पूछते हैं ना कि कोई रिपोर्टिंग करवाई हुई है आपने तो हाँ जी, बता दें या इस तरह। हाँ तो जी। उसमें हम ये स्पेसिफाई करके पूछेंगे उससे कि आपके शोहर की कोई रिपोर्ट हुई है या आपकी कोई हुई है, मतलब। हाँ देखो, आप पहले तो जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की हिस्ट्री ले रहे हो साइड बाय साइड, आपने जरूर पूछना आपके मियाँ को ये मसला तो नहीं है, उनको पेशाब की तकलीफ और इस तरह के जख्म नीचे निचले हिस्से पे तो नहीं है, या आपके खानदान में किसी को ये इन्फेक्शन तो नहीं है, फोमाइट से टचिंग कांटेक्ट से भी तो हो सकता है ना, हाँ जी। ठीक है ना। नहीं, इन्वेस्टिगेशन हाँ का मैं कह रही हूँ, वो कैसे चलो पूछना है, अभी मतलब हिस्ट्री पे कैसा। रहो, मैं हिस्ट्री में चीजें ऐड अच्छा, ऑन हिस्ट्री कर में दी आप, मैंने, ठीक अच्छा है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट थी। ओके। अब इन्वेस्टिगेशंस पे पहले तो आपने जैसे मुझसे पूछा कि आपकी कोई रिपोर्ट हुई है, पेशेंट ने आपको बता दी नहीं मैं पहली बार आपके पास है, इसका मतलब सारा हम्म। वर्कअप आपको करवाना है, उसका नहीं हुआ तो वो फिर आप एग्जामिनर से हम्म। मांगेंगी या मांगेंगी नहीं। अगर आपको मांगनी है ना एग्जामिनेशन से, तो आपके सिनेरियो में लिखा होगा कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग या फिर इन्वेस्टिगेशंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन आस्किंग, ठीक है, वहां पे ओके। स्पेसिफाई किया हुआ होता है, तो हम्म। फिर आप उनकी तरफ जो है वो टर्न करके आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी आप सब पेशेंट को ही बताएं मैं आपकी ये रिपोर्ट, मैं आपका पेशाब का इन्फेक्शन देखूंगी कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब की रिपोर्ट करवाऊंगी मैं आपकी, ठीक है। और मैं आपका ठीक है। और इन्फेक्शन दूसरे जो इन्फेक्शन होते हैं मैं उनके लिए भी आपका एक सैंपल नीचे से लूंगी, इस जख्म का भी मैं सैंपल लूंगी, ठीक है ना। ठीक ठीक। ये आपने इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी मिस की हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी, चार ही तो चीजें हैं। उसके हस्बैंड की हम्म। स्क्रीनिंग होनी है, पेशेंट का लीजन से स्वैब लिया जाएगा, उसकी सीरोलॉजी टेस्ट होएगी एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं उसको, वल्वोजाइनल स्वैब आप लेंगी फॉर द अदर एसटीआईज, वेरी इंपॉर्टेंट, चार चीजें हैं बस ये इसमें, और ये तो मस्ट है जी। मेंशन करना, ठीक है। हम्म। जी। ओके। फिर ट्रीटमेंट में आपने उनको ट्रीटमेंट बताई कि आप अभी जो है आपने कैथराइज कर दिया, और आप उनको एसाइक्लोविर देंगे, आप सपोर्टिव थेरेपी देंगी। सपोर्टिव हम्म। थेरेपी में उनको अपनी जेनिटल हाइजीन का ख्याल रखना है, उनको लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना, लूज अंडरवेयर, कॉटन के अंडरवेयर अंडरगारमेंट्स, और जो है वो लूज कपड़े पहनने, तंग कपड़े नहीं पहनने। उसको सलाइन बाथ
लेना है, ठीक है। हम्म उसको हम्म आप एक हम्म हम्म नंबिंग जेल देंगी और आप ट्रीटमेंट ये वाली देंगी, और आपको हम आपके शोहर के टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। बेहतर हम्म है कि आप अपने जो है शोहर के हिस्ट्री में आपको पता चल जाता है कि उसके शोहर को ये मसला है या नहीं। तो फिर अगर तो वो शोहर के भी टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, अगर उसको इन्फेक्शन है तो फिर शोहर भी साथ ट्रीट होगा। ये सब आप पेशेंट को बताएंगे, हम्म ठीक है। और जो है फिर हम्म आपने इसको कोइटस बताना है कि जब तक आपके आपका ये जो है ना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और जब तक आपके ये जख्म सूख नहीं जाते, आप अपने शोहर से मिलना अवॉइड करें या फिर आप कॉन्डम इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक। बाकी रेड फ्लैग साइन जब मैंने पूछा कि मैं दोबारा कब आऊंगी आपके पास, तो वो फिर आपने ऐड ऑन कर दिए थे, वो मुझे अब बताने की हाँ, जरूरत नहीं है, वो आपने सारी चीजें बता दी। हाँ, पेशेंट हाँ, का पहला कंसर्न था मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, वो भी आपने एड्रेस कर दिया, और उसने अपना इंटरकोर्स का पूछा, वो भी आपने बता दिया। हम्म, बाकी आपने बहुत अच्छा किया, ठीक ठीक। ठीक अच्छा है। डॉक्टर पलवी सर, जैसे जी। ये खत्म हुआ ना सिनेरियो, तो फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड से ना डिटेल्स जब मैं ट्रीटमेंट पे हम्म थी, तो फिर हम्म हम मरीज से उस टाइम हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछ सकते हैं ना? नहीं, इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि देखो आपको हाँ थोड़ी तो बहुत कॉज तो फाइंड आउट करनी है ना हिस्ट्री में, आप एंड में करेंगे जी। ना तो दिस इसका मतलब ये है कि आपने पहले ये सोचा ही नहीं। ये तो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इसमें है ही तीन चार चीजें बस, उसको हाँ कहाँ से जी। लगा ये। या तो उसको आप पूछेंगे हम्म कि ये उसका प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप पूछेंगे आपको पहले कभी ये इन्फेक्शन हुआ है, इस तरीके के आपको हम्म जख्म हुए, वो आपको बता देगी। अब अगर नहीं हुए फर्स्ट एपिसोड थे, तो देन आपको क्वेश्चन होने चाहिए आपके शोहर का ये मसला है, जी ठीक है। सही। या आपके खानदान में, आपके घर में जो किसी को मसला हो, किसी को जख्म निकले हो, मुंह पर जख्म निकले हो, क्योंकि अगर किसी को ओरोलेबियल है उससे भी जो है कांटेक्ट इस तरीके से हो जाए, जैसे लेट्स सपोज के ओरोलेबियल लीजन्स हैं और वही जो इन्फेक्टेड हैंड्स हैं वो जेनिटल्स पर लग जाएं, इसको हम्म कहते हैं अगर पेशेंट को अपने ओरोलेबियल लीजन्स हैं और उसने अपने जेनिटल्स टच कर लिए, तो इसको कहते हैं ओटो इनोक्यूलेशन। हेट्रो इनोकुलेशन कहते हैं अगर किसी को खानदान में है, तो उसके इन्फेक्टेड हैंड्स जो हैं आपके लग गए अपने जेनिटल्स पर, इसको हेट्रो इनोकुलेशन कहते हैं। ये जी आपने जी पूछना है तो इसमें यही पूछेंगे, हस्बैंड का पूछेंगे, ठीक फैमिली में पूछेंगे, ठीक है। है। जी किसी थैंक को यू सो कोल्ड मच। सोर्स अगर हुए हैं फैमिली में तो। सही। हम्म, समझ आ जी गई। ठीक। हाँ जी। ओके, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं इसमें। चले नेक्स्ट कौन है हमारे पास। मैडम एक मेरा सवाल है। एग्जामिनर से कैसे फाइंडिंग मांगेंगे, इसको क्या बोलना होता है, मतलब ये हर पीस के लिए ना एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या मांगनी होती है? एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स तो आपको दे दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। सजेस्टिव ऑफ जेनिटल हर्पीस, पहले तो आपको उन्होंने एक फोकस्ड दे दिया है सिनेरियो। आपको अब क्या करना है, आपको हर्पीस का जो इन्फेक्शन है, इसकी टाइप, इसकी सोर्स, इसकी सिवेरिटी हिस्ट्री में ये आइडेंटिफाई करनी है, एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस। और जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, आप पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके किसी अदर बॉडी पार्ट्स पे इस तरीके के अल्सर्स तो नहीं है, ठीक है। ठीक है मैडम। चले, और इन्वेस्टिगेशंस तो मैंने सारी बता दी हैं, आप कैसे मांगेंगी इन्वेस्टिगेशंस। और अगर इन्वेस्टिगेशंस आपको उनसे मांगनी होंगी, इट विल बी रिटन देयर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो आपको कंफ्यूज नहीं करते कि आप जो है वो वॉन्डर अराउंड करते रहें, पेशेंट की तरफ देखें, एग्जामिनर की तरफ देखें कि मैं क्या करूँगी एग्जामिनर, ऐसा नहीं होता। अक्सर मेरे भी सिनेरियोज में आपने देखा हुआ है ना कि एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स विल बी गिवन टू यू, तो इसका मतलब है जब आप मांगोगे, जो मांगोगे आपको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। चलें आगे। जी मैडम। जी जी मैडम। जी। ओके, चलें गुलशन, आपका है सेकंड सिनेरियो। आ, yes, कुछ सिनारियो। 30-year-old lady, Greta 3 para 2 with the previous genital lab birth presented at the 32 week of the pregnancy with a lethargy, low grade fever, and the urinary retention, and some lesion on the vulva for last 2 days. On examination, there is a ulcerated lesion on the vulva with a fluid filled blister. Okay.
and take the history of the patient from the patient and tell the management and wrong and address her concern. Okay, madam. ठीक है, हम्म, स्टार्ट थ्री करूं है पैरा टाइमर? टू। मैडम एक सेकंड दे दें। पैरा 3 है, पैरा 2 है, 32 पे आई है और अभी इसको रिटेंशन है और ब्लिस्टर भी। यस मैडम, स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलशन है और मैं गायनिक शुबा से वाबस्ता हूँ। मुझे एक तहरीरनामा मिला है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 30 साल है और आपके ये तीसरा हमल है। पहले आपके नॉर्मल हो चुके हैं, अभी आप तीसरे हफ्ते पे आई हैं। आपको बुखार है, आपको जो बुखार है, आपको पेशाब रुका हुआ है और आपको नीचे से दाने निकले हुए हैं 2 दिन से और मुआयने पे। तो ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप जैसा कि आप अपना नाम बता सकती हैं? मेरा नाम पलवश है। पलवशा। अच्छा देखिए कि जैसा कि हम पहली बार मिले हैं, मैं आपसे मज़ीद सवालात करूंगी ताकि बेहतर मैं आपको इलाज दे सकूं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये मसला जो आपको 2 दिन से है, आपको ये आपको पहली दफ़ा ही हुआ है? पहले आपके हमल में या जच्ची के दौरान ये मसला यही तो नहीं था? ये नहीं आपको पहली डॉक्टर, दफ़ा है? पहली दफा हुआ है मुझे ये। अच्छा ठीक है। और ये आपको मतलब आपको इसके साथ जो बुखार है, बुखार हर वक्त रहता है, दर्द रहता है इसके साथ आपको, इस दानों के साथ आपको दर्द है? जी डॉक्टर साहब, दर्द भी है, दर्द, बुखार भी है। हाँ बुखार भी है। ये भी 2 दिन से ही है आपको जी जी। बुखार? हाँ अच्छा, जी। आप मुझे अच्छा आप मुझे बता सकती हैं कि आपको आपको जो ये दर्द है किस नोयत का, बर्दाश्त से बाहर है? इसके लिए दवाई वगैरह कुछ दी है आपने? कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई, किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? नहीं डॉक्टर साहब, आपके पास ही आई हूँ और दवा में बस मैं पैनाडोल खा रही हूँ, उससे बुखार उतर जाता है, दर्द भी ठीक हो जाता है। अच्छा, दर्द मतलब आपने दवाई ली है, बाकी रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई? नहीं। चलिए ठीक है, मैं करवा दूँ। अच्छा ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं कि ये आपको दाने कहीं और जगह पे तो नहीं, मुंह पे छाले पे तो नहीं है या फिर किसी और जगह पे स्किन पे हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, यही मसला आपके शोहर को तो नहीं है या आपके घर में किसी को तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, किसी को भी नहीं है। अच्छा ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं ये आपको शोहर से मिलने में फिर दर्द तो होता होता होगा मसला? डॉक्टर साहब, अभी तो जब से ये क्या कहते हैं 30 हफ्तों से ऊपर गया है मेरा हमल, अभी हम नहीं मिल रहा है। जी जी जी। अच्छा, मुझे बता सकती हैं कि जैसे कि आपका ये 32वां हमल चल रहा है, ये जी, आपका हमल खुद ठहरा था, दवाइयों से हुआ था और खुद ही ठहरा आपको था जान। पहले? जी जी डॉक्टर हाँ। साहब, खुद ही और खुद ही इसके अलावा खुद। आपने आपको इस हमल में कभी कोई पेचीदगी तो नहीं हुई? कोई बुखार जुकाम वगैरह इसके साथ जिसमें धब्बे लगते हो या कोई गंदे पानी की शिकायत रहती हो, कोई पेशाब में इन्फेक्शन रहता हो? नहीं डॉक्टर साहब, इस ये पहली बार हुआ है अभी 2 दिन से मुझे मसला। आपने ये आपका हमल जो 32वां हफ्ता चल रहा है, आपका एक ही बच्चा है? डॉक्टर बच्चे की साहब धड़कन आई थी कल 3 माह में? आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? जी जी। जी जी। और आपने बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं बताया गया है? नहीं, कोई मसला नहीं, बच्चा मेरा ठीक है इस बिल्कुल। अच्छा, इस हमल में आपको 2 दिन से, इस हमल में दोबारा तो एक दफा नहीं हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब, ये पहली बार मुझे अभी ये 2 दिन से मसला पहली हुआ बार? है। ठीक हाँ है जी। ठीक है। और बच्चा आपका सही हरकत कर रहा है? इस पे कोई हाँ जी। आपको बच्चा मुद्दत के हिसाब से ही बढ़ रहा है? हाँ आपको कोई और शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं? कोई दम का मसला, कोई दमे का मसला या नहीं। किसी नहीं? आप कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया? सारे बच्चे नॉर्मल होते हैं? हाँ जी, नॉर्मल हुए मेरे सारे बच्चे। और कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया? किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है? कोई दवा आप कोई ले रही हो, नहीं जैसे कि डॉक्टर। स्टीरॉयड वगैरह कोई दवाई ले रही हो? नहीं नहीं? नहीं दवाई नहीं। अच्छा ठीक है। आप माफ कीजिएगा, आप सिगरेट नोशी सिगरेट नोशी तो नहीं करती या फिर किसी चीज की आदत हो? नहीं डॉक्टर। अच्छा ठीक है। आप कह रहे हैं कि अच्छा अगले हमले में आपको कोई पेचीदगी नहीं होती हमल के दौरान, जच्ची के बाद, जच्ची के दौरान? अच्छा ठीक है। मैं जो है आप मुझे बता सकती हैं कि आप दोनों की ये पहली शादी है ना? जी डॉक्टर। ठीक है। आपके ईश्वर क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब, उनकी अपनी दुकान है परचून की। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब जैसा कि मैं अभी मैंने आपके सवाल जब पूछे, अभी मैं आपका नर्स कुछ मुआयना करूंगी, स्पेशली जो है आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करूंगी, उसके अलावा आपका जख्म चेक करूंगी और मुंह पे छाले देखूंगी, उसके अलावा आपके पेट का मुआयना करूंगी, बच्चा सही है, उसमें कोई मसला तो नहीं है? अच्छा,
और उसके अलावा जो है ये देखूंगी बच्चा सही हरकत कर रहा है, बच्चा सीधा है क्या, पानी का तो नहीं। उसके अलावा नीचे से मुआयना करूंगी जिसकी वजह से आप आई हैं तकलीफ से। और जी। उसके अलावा ये देखूंगी कि बच्चा आपके मतलब जख्म आपको अभी जैसे कि आपको पेशाब में रुकावट है, या आपको पेशाब जो नहीं बिल्कुल नहीं आया, या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है पेशाब? बिल्कुल डॉक्टर रुका हुआ है, 2 दिन से आपने रुका पेशाब हुआ किया है, ही हाँ नहीं। जी, 2 दिन से रुका हुआ है मेरा पेशाब और पेट में दर्द हो रहा है बहुत। पेट में दर्द, चले मैं आपको अभी टीका लगा देती हूँ और आपको कैथेटराइज करवा देती हूँ, आप परेशान ना हो। और उसके अलावा मैं आपकी रिपोर्ट्स देखूंगी, आपने जो जो हमल के दौरान करवाई है। और मैं आपने ये इसके नीचे के जख्म के आपने आपने कहा कि मैंने कोई भी रिपोर्ट्स नहीं करवाई। आपके हस्बैंड को रिपोर्टें हुई हैं? आपने करवाई है कोई रिपोर्टें? अगर नहीं डॉक्टर, नहीं हुई तो कौन मैं सी करवा रिपोर्ट दूंगी, है ठीक है? डॉक्टर साहब? शोहर की नीचे की रिपोर्टें, जैसे कि उसमें आपके हस्बैंड को तो ये नहीं है जख्म ना? नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं, मुझे पता ठीक नहीं है। है डॉक्टर साहब उनको है या नहीं। या उसको पेशाब में कोई मसला हो, या नहीं, उन्होंने कभी ऐसा इलाज ऐसी करवाया कोई हो? तकलीफ तो उनको नहीं है। चले सही है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगी, जैसा कि आपको 32वां हफ्ता चल रहा है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप परेशान ना हो। आपको हकीकत से आगाह करती हूँ कि ये जैसा कि आपको दाने हैं नीचे से, और अब मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, इसके मुताबिक आपको जो मसला है जिसको हम कहते हैं हर्पीस, जेनेटल हर्पीस, इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं। इसमें ये होता है कि नीचे से जिस्म पे दाने का निकलना, और ये एक वायरस की वजह से होता है। कहीं मैं आपको डिटेल से बता दूं, या फिर आप इलाज के लिए जाना चाहती हूँ, या जैसे आप कहें कहें तो मैं बता दूं डिटेल इसके लिए। डॉक्टर क्या हुआ है मुझे बताएं ना प्लीज। जी जी। आपको असल में ये वायरस होता है जिसकी वजह से, जिसको हम herpes सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 होता है। और जो मोस्टली जो जेनाइटल पे करते हैं वो 2 होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चे पे। जैसा कि अभी आपका 32वां हफ्ता चल रहा है, तो इसमें अगर आपकी डिलीवरी करीबी हुई, अगर खुदा न खास्ता आपको बच्चा टाइम से पहले, मतलब हमल से मुद्दत से पहले पैदा हो गया, और आपको नॉर्मल डिलीवरी हो गई, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यही जरासीम जो इन्फेक्शन है आपके बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। मगर मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको हकीकत से आगाह करना है। जैसा कि आपको पहली दफा हुआ है, तो हम आपको आगे का रायमल मैं आपको आगे का रायमल बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल ये है कि आपको जो है आपको सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको लूज कपड़े पहने पड़ेंगे, आप हाइजीन का ख्याल रखेंगी और अच्छी खुराक खाएंगी, ठीक है? और उसके अलावा जो है, और आपको जो दर्द है मैं आपको जेल भी दे दूंगी, और कैथराइज करवा रही हूँ। और उसके अलावा, और जैसा कि आपका 32वां हफ्ता चल रहा है, तो मैं आपको एक गोली दूँ, इंजेक्शन दवाई दूंगी, जो आपको जिसको हम जो है इसको हम कहते हैं साइक्लोवी। ये आपको 400 मिलीग्राम की दवाई दूंगी, जो आपको 5 दिन में 5 दफा खानी है। 5 दिन के लिए खानी है, और आपको दिन में 3 दफा खानी है। आप मेरी बात समझ रही हैं? ताकि ये इन्फेक्शन जो आपको है और आपके बच्चे में ना हो, ये आपको मुसलसल आपको डिलीवरी तक खानी होगी। मगर आपकी जो डिलीवरी होगी, वैसे आप मुझे ये बताएं, आपको पानी तो नहीं छूटा ना अभी? नहीं डॉक्टर। नहीं। तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जैसा कि हम आपको सीजर करेंगे 39 पंच मिनट, ठीक है? 39, हम 39 मतलब 39 वीक पे हम आपका सीजर करेंगे, जिसमें डॉक्टर्स मैं इस सारे इस आपके मैनेजमेंट में मैं होंगी, मतलब सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी होगी, और अनेस्थेटिक भी होगा, और बच्चे का डॉक्टर भी होगा उसमें। जो है मतलब यूरोगायनेकोलॉजिस्ट होगा सी, ठीक है? उसके बाद आपकी सीजर किया जाएगा, मगर हम प्लान करेंगे कि अभी अब 39 पे आपको सीजर किया जाएगा, ताकि आपको दर्दों से पहले आपको ये किया जाए। उसके बाद डिलीवरी के बाद, सीजर के बाद आपको आपके बच्चे को देखा जाएगा, और अगर आपके बच्चे को भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कोई पेचीदगी तो नहीं है। अगर खुदा खासा उसको मसला हुआ, तो फिर हम उसको भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो डॉक्टर साहब आप आप बच्चे को अभी दूध पिलाएंगी, अभी आपको मुझे पिलाएंगी। दवाई देंगी, वो जी मुझे हमल तक खाते रहने होगी जब तक हमल पूरा नहीं जी हो जी जाता मेरा? जी जी। क्योंकि आपको अभी पहले ही दफा मुद्दत हुआ है, और ये आपको 32वां हफ्ता चल रहा है, तो नई गाइड मतलब ये है कि आपको 32वां हफ्ते से अभी स्टार्ट करनी होगी, ठीक और है। आपको ये मुद्दत तक देनी पड़ेगी जब तक आप फिर डॉक्टर साहब हम सीजर के लिए। मेरे बच्चे में कितना कितना परसेंट जा सकता है, कितना चांसेस है कि मेरे बच्चे में ये बीमारी जाएगी? जी। अगर ये नॉर्मल, अगर खुदा न खास्ता आप नॉर्मल डिलीवरी में चली गई इस
इस मसले के साथ, तो फिर इसमें 41 चांस है परसेंटेज के आपके बच्चे में मुंतकिल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये सीजर अगर ये दोबारा एक दफा आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर दोबारा होता तो फिर 0 से मतलब 3% से चांस कम होता। मगर जैसा कि आपको पहली दफा हुआ है और अगर नॉर्मल डिलीवरी में अगर चली गई तो 40 बने, अगर सीजर होगा तो ये कम से कम चांस होगा, जैसे कि 3 से कम %, अगर डॉक्टर साहब सीजर से मेरी हुआ तो तो। पिछली नॉर्मल डिलीवरियां है ना, मुझे ऑपरेशन तो नहीं करवाना, मैं नॉर्मल ही करवाना आपकी चाहती चलिए सही है, जैसे आप कहेंगे हम वही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको दवाई खानी पड़ेगी मुद्दत तक। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जच्ची के दौरान भी आपको यही ये वायरस वाली एंटीबायोटिक आईवी एंटीबायोटिक चलेगी, और उसके साथ आपके बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा। और ना सिर्फ आपको इसमें डोज ही दिया जाएगा, और बच्चे को भी यही एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जिसमें 80 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से आपके बच्चे को दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे 12। तो ये अगर आप नॉर्मल करवाना चाह रही हैं तो वो अपनी रिस्क पे, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे को स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, और आपके बच्चे की आंखों का मसला हो सकता है, आपके बच्चे को आंखों का और दिमाग का मसला हो सकता है। आप मेरी बात समझे, बच्चे की खुदा खासा मतलब तो ये गुलशन, इन्फेक्शन योर बढ़ टाइम इज सकता है। अप। थैंक यू। 1 मिनट आपको मैं ऊपर ले किताबचा दे जा। रही हूँ, अब आप किताबचा दे रही हो, आप इस अपने मशवरा करें श्योर से, और जब कोई मसला हो तो आप आइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओके। गुलशन, कमिंग टू योर हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री बहुत लंबी ली, आप चीज़ें रिपीट कर रही थी, बार बार पूछ रही थी, तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को कंसाइज करें प्लीज़ आप। एंड मैडम। आपने जैसे पी प्रॉम आपने एंड में पूछा, आपको पानी तो नहीं छूट रहा, वो आप मैनेजमेंट पर जाकर आप मुझसे ये चीज़ें पूछ रही हैं। आप मुझसे हिस्ट्री में अभी ही रिस्क फैक्टर्स जो है वो रूल आउट कर लो ना, सारी चीज़ें अभी कर लो। और यूरिनरी रिटेंशन के साथ वो आई है, तो फिर आप जब मैनेजमेंट पर आई हैं तब मुझसे आप पूछ रही हैं कि आपको पेशाब का क्या मसला हो रहा है, सिर्फ रुक रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दैट वॉज टोटली इनअप्रोप्रिएट। आपको जब जब जो जो सवाल याद आ रहा था आप उस हिसाब से पूछ रही थी। तो थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को फ्रेम करें, ठीक है, आउट ऑफ द यस बॉक्स मैडम। ही जाएं आप। उसके बाद फिर आपने हिस्ट्री ले ली। एंड चलो, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट थी ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ी बड़ी थी। टाइमर ये इसीलिए मैंने स्क्रीन पर डाला है कि आप लोग देखते रहो कि आप कितना टाइम हिस्ट्री पे ले रहे हो। ठीक है। यस। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपकी मैनेजमेंट जो थी ना वो स्टेप वाइज नहीं थी, आपकी मैनेजमेंट बहुत हैफेजर्ड थी। आप पहले अच्छा। मुझे जो है उसकी डिलीवरी बता रही हैं, पेशेंट को पहले मोड ऑफ डिलीवरी, सीजर, वो चीज़ें बता रही हैं। आप इमीडिएटली, आप सबसे पहले आप उसको हर्पीस बताएं, और आप उसको एक्सप्लेन करें ना। आप बीच में आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं कि क्या आप जानना चाहती हैं मैं आपको डिटेल में बताऊं? आप क्यों अपना टाइम जाया करिए इन सब चीज़ों में? आप सिंपल अपने मरीज को बताएं कि आपको एक इन्फेक्शन है, जिसको हम हमारे हर्पीज इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक वायरस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक। और ये बहुत इस जगहों से लगता है। ये क्या कहते हैं, आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को क्या कहते हैं, शोहर से ताल्लुकात, अगर आपके शोहर को ये इन्फेक्शन है तो उस उनसे आपको लग सकता है, या आपके घर में किसी को ये इन्फेक्शन पहले से है, ठीक है, किसी को जो है वो मुंह के जख्म है। ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर ये किसी आपके खानदान में किसी को मुंह के जख्म है, और वो जो क्या कहते हैं मुतासिर ज़्यादा जो हाथ हैं वो अगर आपको लग जाए तो ये आपको लग सकता है। इस तरीके से ये इन्फेक्शन फैलता है। आप परेशान नहीं हो, हम अभी आपको नलकी पास करेंगे। आपकी ये जो पेशाब की तकलीफ है इसको हम ठीक करेंगे, और आपको मैं आपके बुखार के लिए एक एक करके उसकी सारी चीज़ें एड्रेस करूँ ना। बुखार के लिए मैं आपको जो है वो पैरासीटामोल दूंगी, ठीक है, और आपके ये जख्मों के लिए मैं आपको एक दवा दूंगी जो आपकी जख्म का दर्द भी ठीक करेगी, जख्म को सुन कर देगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एहतियाती तदबीर बताऊंगी, जैसे कि आप लूज कपड़े पहने, ठीक है, तंग कपड़े ना पहने, कॉटन की शलवार पहने, और जो है आप पानी में नमक डाल के थोड़ी देर बैठ जाएं, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ इस इन्फेक्शन का इलाज जो है उसके लिए मैं आपको दवा दूंगी, जो दिन में 3 दफा आपको खानी है, ठीक है। और 500 मिलीग्राम उसकी मिकदार है, 3 दफा खानी है 5 दिन तक,
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसको ये लेनी है, ठीक है। अब तो वो टर्म तक लेगी, मुद्दत तक आपको ये लेनी है, ठीक है। अब फिर इसके साथ अगर पेशेंट, आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई, आप कुछ पूछना चाहती हैं, पेशेंट अगला सवाल खुद ही अपना करेगी, मेरे बच्चे में तो नहीं ये जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं पूछी तो आप बताएं कि ये इन्फेक्शन जिन हामला औरतों को होता है उनके बच्चे में भी ये बीमारी जाने का खतरा होता है, ठीक है। इस वजह से आपको ये दवाई हमल की पूरी मुद्दत तक लेनी है, ताकि ये वायरस ये कम फैले और बच्चे में कम से कम जाए, ठीक है। इस तरीके से आप वन बाय वन करके सारी चीजें बताएं ना, आप इतनी हैफेजर्ड क्यों जा रही हैं? आप क्यों यस वो टाइप 1 टाइप 2 और वो सारी चीजें मैडम, उसमें आप क्यों? मैं सीक्वेंस वाइज जा रही थी, फिर आपने बीच में पूछा कि मैं एक दो सवाल किए, फिर तभी मैंने दोबारा उसको शायद रिपीट। आपका पेशेंट टॉपिक नहीं जानता, वो गाइडलाइन पढ़ के नहीं आया, वो आपका सीक्वेंस तोड़ सकता जी है, ठीक है ना। वो आपका यस यस सीक्वेंस मैडम। तोड़ सकता है, कीप इट इन यस माइंड। अच्छा हाँ, जिनसी ताल्लुक थैंक यू जैनब तुम हमेशा मुझे सेव कर लेती हो। अच्छा, और मैं चाहूंगी कि आपके शोहर के भी टेस्ट हों। अब मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगी, आपके शोहर के टेस्ट करवाऊंगी, ताकि अगर आपके शोहर को ये मसला है तो हम उनका भी इलाज करें, ठीक है। और आप यस अब हमल की मुद्दत तक आप अपने शोहर से जिनसी ताल्लुकात अवॉइड करें, ठीक है, ताकि यस जो है अगर उनको है तो आप अवॉइड करें, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद जो है फिर आप उससे डिलीवरी का वो पूछेगी, डॉक्टर साहब मेरी डिलीवरी, बीच बीच में आप रुकें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप कुछ पूछना चाहेंगी, जब आप बोलेंगी ना वो अगला अगला सवाल खुद ही करेगी, आपको इतना ज्यादा यस अपना सांस सुखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे सारी चीजें यस डिलीवर करनी। डिलीवर ऑल इंफॉर्मेशन इन चंक्स, एंड जब आप चंक्स में बोलते हो, बिलीव मी, आप भी सुकून में रहते हो। आपका पेशेंट अगला क्वेश्चन खुद करता है, वो आपको गाइड यस करता है, वो लीड करता है रोल प्लेयर आपको, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच में आपको, सही। जब आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है, अगला सवाल आएगा, डॉक्टर मेरी डिलीवरी कैसे होगी, फिर आप उनको बताएं कि जिन औरतों को ये 28 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन होता है, और खास तौर पे पहली बार होता है, अगर किसी को पहली बार ये नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, तो बच्चे में डिलीवरी के दौरान ये बच्चे में जाने का ज्यादा खतरा होता है। इस वजह से ज्यादातर जो है जो महफूज समझा जाता है वो ऑपरेशन समझा जाता है, ठीक है, ताकि जचकी के दौरान बच्चे में ये वायरस ना जाए, ठीक है। क्योंकि जचकी के दौरान ये ज्यादा जाता है, लेबर नॉर्मल लेबर के दौरान ये वायरस बच्चे में ज्यादा जाता है, इस वजह से ऑपरेशन ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फैसला आपका होगा, आप इसके साथ परसेंटेजेस भी बता देंगी कि सिजेरियन करवाएंगी तो बच्चे में कम से कम जाएगा 0 से 3%, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी तो 40%, ठीक है। जी मैडम, एक सवाल है। हाँ जी। ये जो पेशेंट 32 पे थी, इसमें जैसे हम पूरी ऑप्स की लेते हैं, अभी आपका स्पॉन्टेनियस, ये मेरा ख्याल से ये इतना ज्यादा मुझे नहीं पूछना चाहिए था। थोड़ा सा पूछ लेती, अब तक आपका हमल कैसा रहा? कोई पेचीदगी सही आपको हुई? कोई मसला आपको सही हुआ? लगातार सही डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए हैं, बच्चा ठीक है, सही है ना? सही सही मैडम। फोकस अपना इस ठीक पे है। रखो, ठीक है। यस और यस। इसके बाद क्या था सही आपका? कह रहे हैं आप। मैंने जानबूझ के बोला कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। देन आपने जो डोज बताया है, ओके, देन जो आपने मुझे डोज बताया है ना इसका, वो गलत बताया। बेबी का आपने 80 mg/kg बेबी का बताया है, मदर का तो आपने सही मैडम, बताया, बेबी का हाँ 20 mg/kg है, ठीक है, कितना मैम जी है? 20 mg/kg। हाँ हाँ 20। यस, मैं 20 बस ये उस वक्त याद नहीं आ रहा था ना, टाइम पूरा हो रहा था तो याद नहीं आ रहा था, बस 80 कह दिया। आप सही कह रहे हैं मैडम। समझ आई 20 गुलशन? mg। तो अपने ना जो बहुत सेंटेंसेस है शुक्रिया आपका, उनको आपने थोड़ा सा बताइए। यस मैडम। शॉर्ट करो, समराइज करो, यस मैडम, बहुत और शुक्रिया आप आपका, बहुत खुद ही जो चीजें नेगेटिव, मैंने एक चीज आपका पैटर्न और देखा है, जो चीजें पेशेंट ने आपको नेगेटिव हिस्ट्री दी है ना, यू रिपीट इट। अच्छा आपको ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, ठीक है, अच्छा अब ये बता दे मुझे, तो दैट इज यस ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम, दैट इज ऑल्सो यस टेकिंग यस योर टाइम। यस मैडम, यू आर समझे? राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई, इसमें प्रॉब्लम हो आपको, कोई पूछना चाह रही हो आप, कोई भी चीज, फिर हम थोड़ी सी जल्दी से गाइडलाइन रिवाइज कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक
ठीक है, किसी और आज को मैडम कोई मैंने ये सीखा आपके स्टेशन से, मैंने ये सीखा भले वो कोई। प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, मगर जो हमारा फोकस जो टॉपिक पे दिया गया ना गिरफ्त, उस पे हाँ ज्यादा फोकस देना था। जी हाँ, जी आपको मैडम। फोकस स्टडी कर, फोकस सारी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है ना? क्योंकि आपको तो डायग्नोसिस भी बना के दे दी हुई है ना उन्होंने, फिर इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस उसका एंटीनेटल कोर्स अब तक देख लो। ठीक, समझ आई? जी मैडम और जी। जब बच्चा डिलीवर होगा, बच्चे के डॉक्टर को हम अपने साथ शामिल करेंगे। और जब बच्चा पैदा होगा तो फिर बच्चे को जो है पूरा डिटेल में तफसीली उसका मुआयना किया जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा कि बच्चे को कोई मसला तो नहीं है। एनी क्वेश्चन किसी का? तो ये था प्राइमरी हर्पीस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, कोई सवाल नहीं है किसी का? आगे मूव करें हम। आई होप आप सबने गाइडलाइन तो पढ़ी होगी ये वाली, राइट? ठीक है, बस फिर हम गाइड पर तो नहीं जा रहे हैं। मुझे बेबी से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें बतानी है। बेबी की केयर, मदर की केयर तो हमें सबको याद है अच्छे से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैम, वालेकुम। एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम, ये जैसे ये पेशेंट था, ये गुलशन वाला जो केस था, इसमें जो है वो, अगर पेशेंट खुद से लेबर में चले जाती है, हाँ मतलब सेक्शन से पहले हमने प्लान किया हुआ सेक्शन, हाँ लेकिन वो हाँ। पहले से लेबर में चली जाती है, हमारे पास एडवांस लेबर में आती है, तो फिर। तो फिर एडवांस लेबर में आती है तो बस आप डिलीवर करवाएंगे उसको, पेशेंट को डिलीवर करा के जी उसका जी भी जो है वो पीडियाट्रिशियन उसको जो है वो चेक करेगा सारा, और उसके टेस्ट होंगे बेबी के, वो जी जी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। जी जी। और इसको आईवी फिर यस एसाइक्लोविर देंगे इसको यस, लेबर ये में, साइक्लोविर आप दे सकते हैं फिर आगे, मदर को। क्योंकि उसको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये इन्फेक्शन हुआ था। जी जी। चलें, और हमने डॉक्टर क्वेश्चन पलविशा समझ अगर लिया। लीकिंग के साथ आएगी तो? लीकिंग के साथ आएगी तो फिर विद इन 4 आवर्स, अगर अगर आप सिजेरियन सेक्शन कर देते हो आप टाइम एस्टेब्लिश करोगे। और अगर तो पेशेंट लेबर में नहीं है तो फिर आप उसको, सिजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी। ठीक है। और अगर वो लीकिंग विद लेबर के साथ आ गई फिर तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो आप डिलीवर करें पेशेंट को। एंड आप क्या करेंगे? एसाइक्लोविर देंगे। और ऑब्वियसली पीप्रोम के साथ आई है तो फिर एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी हमने देनी है। अस्सलाम फोर वालेकुम आवर्स के डॉक्टर अंदर अंदर पलविश। आएगी तो फिर हम सिजेरियन करेंगे। वो वाली हाँ बात ठीक है इसका। हाँ हाँ। ठीक। तो डॉक्टर पलविश ने इस वाले पेशेंट को जो है हम आईवी एसाइक्लोविर देकर डिलीवरी के बाद बेबी को भी ए भी जी आईवी एसाइक्लोविर दे देते हैं। हाँ जी, देते हैं बच्चे। और फिर अगर अनडायग्नोस्ड आ जाती है, हाँ जी। फिर अगर बेबी बेल होता है तो 24 आवर के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर ना हो तो फिर हम नंबर पर चेक कर और फिर अगर अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। हाँ, ऐसा ही। इसी पर आ रही हूँ मैं, हाँ इसी पर आ रही हूँ। ये बच्चे मैम मैनेजमेंट वो ऑफ, मैम वो तो रिस्क असेसमेंट नहीं करनी बेबी में, कि हाईएस्ट रिस्क है या हाई है या लो है, इसी उस पर आ लिहाज से रही नहीं हूँ ना करेंगे मैं, हम। यही तो इसीलिए तो जी गाइडलाइन खोली है, तुम लोग को दिख रही है गाइडलाइन? जी जी मैम, जी जी, ठीक है, ओके। मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट। तो सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट पोस्ट डिलीवरी तो यही है कि सारे जो केसेस हैं वो न्यूनेटल टीम देखेगी उनको। ठीक है। और सिम्टम्स बच्चे में देखने हैं क्या क्या होता है जो ऑब्जर्व हम करते हैं। पुअर फीडिंग लेथार्जी, स्किन, पूरा बच्चे का हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। स्किन वेजाइकल्स, बच्चे को फीवर तो नहीं आ रहा, सीजर्स तो नहीं हो रहे बच्चे में। ठीक है। और फिर जो है ये नीमोनाइटिस, कोगुलोपैथी, लिवर डिस्फंक्शन, ये सारी तो तब चीज़ें होती हैं जब डिसैमिनेटेड हो जाएगा और आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पर। पहले टेस्ट, टेस्ट से पहले आपने, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपना टाइम में सिनेरियो जब कंप्लीट करेंगे ना, और मदर लो रिस्क
आपकी थी, ठीक है। लेट्स सपोज कि यही वाली पेशेंट है और आपने इसको पोस्ट नेटल ये बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं बच्चे को दूध पिला सकती हूँ, डॉक्टर साहब मैं बच्चे की कैसे केयर करूँ, क्योंकि आपने तो कहा कि ये फैल सकता है, बच्चे को लग सकता है। तो आपने ये सारी उसको केयर जो है ना वो बतानी है। ओरोलेबियल, अगर घर में किसी को कोल्ड सोर्स हुए हुए हैं या हर्पेटिक विट्रो, हर्पेटिक जो लीजन्स अगर फिंगर पे होते हैं, वो जो क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोई भी किसी को भी ये मसला हो, वो बच्चे को जो है ना टच नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सारी केयर है। Oral herpetic lesions, cold sore may be a source of neonatal herpes. Following advice should be given to the pregnant parents to limit possible exposure to HSV during the first 4 to 6 weeks of life. ठीक है। Everyone should wash their hands prior to touching the baby. The baby should not be kissed by the people who are not very close family members or carer of the baby. Those kissing the baby should kiss the top of baby's head and avoid kissing over baby's mouth, nose, and eyes to avoid mucous membranes. People with current cold sore should never kiss the baby, and those with history of cold sore should avoid kissing the baby. ठीक है ना। People with active herpes lesion at any site should avoid touching the baby. घर में किसी को भी ये मसला है, वो बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, किस नहीं करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद करंट एक्टिव लीजन, अब ये डॉक्टर्स के लिए है। और रिकरेंट कोल्ड सोर्स हु वर्क ऑन द न्यूनेटल वार्ड, अदर वार्ड्स विद बेबीज लेस देन 6 weeks of age on delivery suite or with immunocompromised patient should lies with the occupational health department and risk of reduction plan. Agreed, great care should be taken to avoid transmission, including covering lesions, careful hand hygiene and consideration of antiviral. इसको एक रीड दे लो ताकि अगर एग्जामिनर कोई ऐसे सवाल करे कि लेट सपोज कि जो बच्चे को डॉक्टर देख रहा है उसको भी जो है वो हर्पीज है, तो फिर क्या केयर है, फिर क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो फेंटिवार एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन विद पीपल एंड पीपल सेफ है, लेस देन 1% जाती है थेरेपेटिक डोज में, जब आप दे रहे हैं तो फिर ये लेस देन 1% जाती है, वो मम्मा जो है बच्चे को दूध पिला सकती है आराम से। अब ये है इमीडिएट इन्वेस्टिगेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट बाय द रिस्क ऑफ न्यूनेटल, ये आपको सारी नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ जैसे ही बेबी पैदा होगा ना, एक तो पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करेंगे, वो देखेगा कि बच्चा लो रिस्क है या हाई रिस्क है, लोएस्ट रिस्क है या हाईएस्ट रिस्क है। आपको सिर्फ ये डायग्नोस, ये डिलीवरी मेथड का पता होना चाहिए, इसकी बेसिस पे आपको पता चले। मम्मा की ऑब्वियसली जो हिस्ट्री थी, मम्मा को इन्फेक्शन कब हुआ और बच्चा डिलीवर किस मोड ऑफ डिलीवरी से हुआ, तो आपको पता चलेगा ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है या लोएस्ट रिस्क है। पहले हम लोएस्ट पढ़ते हैं। Asymptomatic babies born at more than 37 weeks by any delivery method with no active lesion in birthing woman or person at delivery and a history of HSV infection more than 6 weeks previously। ठीक है, 6 हफ्ते पहले हुआ था, जैसे इस मम्मा को 32 पे हुआ है, ठीक है। और बच्चे को कोई मसला नहीं है, बच्चे को कोई साइंस नहीं आ रहे, मम्मा को कोई बर्थिंग, जब वो बर्थ दे रही थी अगर उसने एनवीडी करवाई तो उसको कोई जेनिटल लीजन्स नहीं थे, ठीक है। लोएस्ट रिस्क है। लोएस्ट के लिए क्या है, सिर्फ हमने अपने न्यूरोलॉजिस्ट को बताना है, इन्वेस्टिगेशंस कोई नहीं होती, बच्चे को 24 घंटे के लिए मॉनिटर किया जाता है बस, ठीक है। और सब चीज़ें देखते हैं हम, फीडिंग जैसे इस्टेब्लिश हो जाती है हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब लो क्या हो गया, एसिम्टोमेटिक बेबी है, बोर्न बाय एनी डिलीवरी मेथड, ये वही वाली बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव रिकरेंट हर्पीज लीजन, लीजन है लेकिन रिकरेंट है, ठीक। लीजन है लेकिन रिकरेंट है, यहाँ पे कोई लीजन नहीं है। Asymptomatic baby born at less than 37 by any mode of delivery with no active lesion at delivery and history of HSV more than 6 weeks। ये यही वाली जो पॉइंट लोएस्ट वाली है वो इधर डालती है बच्चे की, और मम्मा को एक्टिव लीजन था लेकिन रिकरेंट था, ठीक है। ये लो है, इसका क्या करना है, इसको भी फौरन से इन्फॉर्म करना है हमने, इन सब में इन्फॉर्म आ रहा है, इन्फॉर्म करना है, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करानी। Urgent assessment soon after the birth, bearing in mind that presentation of neonatal HSV may be non-specific and that the skin lesion may not be present. If evidence of neonatal HSV is found, investigate। वो लोग बच्चे को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, अगर उनको साइंस मिले तो वो फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ठीक है। कब कराते हैं, अगर कराते हैं तो आपको टाइम पता होना चाहिए, 24 आवर्स के बाद।
Note, maternal or birth parent HSV may still be detected on surface swab taken less than 24 hours of life. वो मम्मा का भी हो सकता है, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद बच्चे के टेस्ट होते हैं इफ इट इज इंडिकेटेड। क्लियर यहाँ तक, लोएस्ट एंड लो। आगे चलूं, जवाब दे दो या लिख दो, आगे मूव करूं? जी जी डॉक्टर, आगे चलिए प्लीज। ओके, अब हाई और हाईएस्ट पर आ जाओ। प्रेग्नेंट पेरेंट हैड इनिशियल एचएसवी विद इन प्रीवियस 6, ये हमारा जो है ना सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, हमें पता है। आखिरी 6 वीक्स के केस में अगर होगा तो मम्मा की जो एंटीबॉडीज हैं वो सही तरीके से बच्चे में पास भी नहीं होंगी और वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। एंड बेबी, एक फैक्टर हमारे पास मम्मा की हिस्ट्री का है और एक बच्चे का है, ठीक। बेबी इज एसिम्टोमेटिक एंड बोर्न बाय वेजाइनल डिलीवरी और सीजन सेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। डिलीवरी, अब यहाँ पे डिलीवरी भले जैसे मर्जी हुई हो, डिलीवरी को हम नहीं कर रहे हाईलाइट। बेबी एसिम्टोमेटिक है, इसमें भी फौरन से उनको इन्फॉर्म कर देना है, अर्जेंट असेसमेंट होगी बच्चे की, ठीक है। बाकी ये वही बेयरिंग इन माइंड ब्ला ब्ला सारी चीजें। इफ एविडेंस ऑफ न्यूनोट्राइज इज फाउंड, अगर मिल गया तो फिर इन्वेस्टिगेट एज पर सिम्टोमेटिक इन्फेंट, आइसोलेट इन्फेंट फ्रॉम अदर बेबीज। अब हाई वाले पर एक और चीज हम कर रहे हैं, बच्चे को हमने दूसरे बेबी से अलग कर देना है, ये चीजें करनी है क्योंकि अब ये हाई कैटेगरी में आ गया। हमने बच्चे को अलग कर देना है ताकि दूसरे बच्चों में ना जाए। आइसोलेशन शुड बी कंटिन्यू अंटिल न्यूनेटल हर्पीज हैज बीन एक्सक्लूडेड, जब तक उसकी रिपोर्ट जो आपने करवाई उसका रिजल्ट नहीं आ जाता या फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। कब तक, ये भी आपको पता चाहिए। अब हमें पता है हमने रिपोर्टिंग कब करवानी है और हमने रिपोर्टिंग क्या क्या करवानी है, ये तो सबको पता है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रही। थ्रोट स्वैब, नोज स्वैब, कंजक्टाइवल स्वैब, रेक्टल स्वैब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ब्लड के टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन देखो हाई वाले में आप अदर प्रोफाइल्स करवा रहे हैं, न्यूमोनाइटिस के लिए, लिवर फंक्शंस टेस्ट के लिए, कोगुलोपैथी के लिए, ये एडिड हो गई। बाकी ये सारी दोनों की सेम है, ठीक है। अब हाईएस्ट, ऑल इन्फेंट्स विद सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद एचएसवी, बच्चे सिम्टोमेटिक हुए, जैसे बच्चों को मुंह पर लीजन हुए, पैदा ही हुए तो उनको हर्पेटिक लीजन्स है। Babies with any positive HSV test, even if this is suspected to be detection of maternal HSV, babies born by vaginal delivery in the presence of active lesions। अब सारे जो ये चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब आप डिलीवरी अपना गाइडलाइन भी पढ़ रही हो तब भी आपको पता है कि ये सारी हाई रिस्क वाली चीज़ें हैं कि मम्मा को एक्टिव लीजन्स भी है, विद इन 6 वीक्स इन्फेक्शन हुआ था टर्म से पहले, और बच्चा भी फिर वेजाइनल डिलीवरी से पैदा हो गया, बर्थिंग मदर और पेरेंट सिस्टमिकली अनवेल विद पॉसिबल HSV, बर्थिंग मदर और पेरेंट प्रेजेंट पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम वाला जो है ना वो यहाँ पे न्यू चीज है ये वाली, कि वो पोस्टपार्टम विद एक्टिव प्राइमरी हर्पेटिक लीजन विद इन 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी, 1 महीने के अंदर अंदर एक्टिव हर्पेटिक लीजन्स के साथ अगर ये आए हैं तो भी ये हाई रिस्क है, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने ऐड की है, अहो, हर ऑप्थेल्मिक व्यू होगा, ठीक है। उसकी ऑप्थेल्मोलॉजी इसकी होगी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी चेक करेगा। अब टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन वही वाली बात है। अब लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस वाले में, हाईएस्ट वाले में, आप 24 घंटे से पहले कर सकते हो, नॉट इफ टेकन। हाँ, अगर आपने 24 घंटे से पहले टेस्ट किए हैं तो आपको रिपीट भी करने पड़ सकते हैं दोबारा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वही रिपीट हैं, फुल बेड काउंट, LFT, ये सब चीज़ें हैं। अब लंबा पंक्चर बाकी सब में नहीं होता, लंबा पंक्चर सिर्फ हाईएस्ट वाले में ज़रूर करवाना होता है, बाकी इसमें जो है आप करवा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी टेस्ट को छोड़ दो, मैनेजमेंट में सिर्फ ये डोज याद रखो हाई वाले का, ठीक है। हाईएस्ट और हाई का सेम डोज है, टेस्ट के रिजल्ट का वेट नहीं करना, इन दोनों में हमने बस बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। बस इतना ही करो, और ये जो मैंने ऊपर आपको सारी चीजें बताई हैं बच्चे की केयर, ये आपको याद करनी है। हाईलाइटेड चीजों में बस मैडम आपने मैडम पढ़। एक हाँ, सवाल पूछना था। पेशेंट को अगर पोस्टनेटली एक्टिव हर्पीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट पे एक पे, तो दूसरे पे तो करवा सकती है ना हाँ ब्रेस्ट जी, फीडिंग करवा पोस्टनेटली? सकती, जी जी करवा जी सकती है। सही। सही है गर्ल्स, ये इसको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपने इसको ना एक रफली इसको स्किम रीड देकर और आपने इसको इस तरीके से कंक्लूड कर लेना है बस, ठीक है।
पूरे टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। चलें आगे, अब आखिरी सिनेरियो पे मूव करते हैं हम अपने। ये कौन कर रहा है? जैनब। जैनब, यू कैन रीड योर सिनेरियो। You are for working in the gynae emergency department. A 9-year-old girl accompanied by her mother with 2 days history of acute pain and the retention of urine. On examination, you found multiple shallow ulcer on the vulva and perineum. Her mother wants to take painkiller and go home. In next 10 minutes, talk to mother for information gathering and tell her further management plan. अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। नाम डॉक्टर जैनब है। मैं पिछले 4 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। अच्छा, मुझे एक तहरीरनामा मिला है जिसमें पता चला है कि आपकी बेटी 9 साल की और जो है वो उसे पेशाब में मसला हो रहा है और ये इसे दाने बनेंगे, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आ, आप मुझे बताइए कि आप इसकी मदर है ना? जी डॉक्टर। अच्छा, ये बताइए कि ये कैसे हुआ था इसे, यानी कि अचानक से हो गया था ये? जी डॉक्टर साहब, बस एकदम इसने बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर इसने बताया कि मुझे पेशाब भी नहीं आ रहा है। 2 दिन से अच्छा, पेशाब तो भी इसे नहीं आ रहा। 2 दिन से इसे पेशाब नहीं आया, तो इसके लिए आपने कोई डॉक्टर को दिखाया या कोई नल के पास करवाई? नहीं डॉक्टर साहब, इधर ही लेके आई हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? सारा। अच्छा, देखिए अभी तो फिलहाल जैसे कि 2 दिन से इसे पीछे नहीं आई है और दर्द में है, तो सबसे जी पहले डॉक्टर। मैं इसका जो है वो पेशाब की नलकी लगाएंगे और उसका जो है वो मसाना खाली करेंगे और दर्द के लिए दवा देंगे, ठीक है? जी डॉक्टर। फिर मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगी इसके बारे में। कुछ सवालात जाती नोयत के भी हो सकते हैं, ठीक है? आप मेरे से ताउन कीजिएगा। आप ये बताइए क्या करती है बच्ची, पढ़ती है सारा? जी डॉक्टर साहब, पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, सिर्फ इसको ये जो दर्द है और ये दाने, ये इसको पहली मर्तबा ऐसा हुआ है? हाँ जी डॉक्टर साहब, पहली दफा हुआ है। इसके साथ इसको दर्द या जलन महसूस हो रही है? सर में दर्द, बुखार, इस तरह की चीज? नहीं, सर में दर्द का तो इसने मुझे नहीं बताया डॉक्टर साहब, बस ये पेशाब की तकलीफ, और इसने कहा कि नीचे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये दाने इसके नीचे वाले हिस्से पे हैं या फिर जिस्म की किसी और जगह पे, यानी कि मुंह नहीं के गिर्द? नहीं डॉक्टर, और तो किसी जगह पे नहीं है इसको। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में किसी को इस तरह का कोई मसला इस वक्त हो, नहीं डॉक्टर, किसी को भी जिस नहीं है। तरह ये दाने? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि स्कूल जाती है बच्ची ना, तो आपने मालूम किया था घर स्कूल में सब कुछ ठीक है इसके साथ? तो, यानी कि स्कूल में तो किसी के साथ ऐसा वो नहीं है कि किसी को ये हुआ हुआ हो, किसी बच्चे को या किसी बड़े को, जिसकी पता वजह नहीं, से इसको लग गया हो? मुझे नहीं पता डॉक्टर, इसने बताया अच्छा नहीं। अच्छा, जी। सही। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची जो है वो स्कूल के बाद आपके पास ही रहती है या कहीं और भी जाती है? डॉक्टर साहब, स्कूल जाती है, आती है, खाना खाती है, फिर मैं इसको ट्यूशन भेज देती हूँ, और बस फिर तो घर ही आ जाती है ये। क्यों क्यों पूछ रही है डॉक्टर साहब आप ये सब कुछ? देखिए, मुझे आपको बताते हुए थोड़ा आप ये परेशान हो सकती है इन चीज़ों से, लेकिन ये बताना मुझे ज़रूरी है। देखिए, ये वो बीमारी है कि जो कि जिस स्किन टू स्किन लगती है, यानी कि अगर किसी ऐसे सारा का किसी ऐसे लोगों से ताल्लुक हुआ हो, यानी कि क्या जिसे मुंह पे दाने हुए हों या निचले हिस्से पे हो, या फिर किसी से इसका कांटेक्ट हुआ हो, और ज्यादातर जो है ये जो है हमारी मेडिकल की टर्म में इसको कहते हैं कि जिनसी ताल्लुक जिनका होता है, लेकिन ये तो बच्ची है, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि बच्ची आपके पास, क्योंकि ये जिनसी ताल्लुक से बढ़ने वाली वो है बीमारी, इसलिए क्या मुझे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? जाहिर है बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, छोटी सी मेरी बच्ची है डॉक्टर। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये चीज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन देखें ये चीज मालूम करना जरूरी है।
क्योंकि इस बीमारी के, जिसको हम अपनी जबान में हर्पीस वायरस कहते हैं, ये इसकी वजह से होती है, और इसका जो एक दूसरे को लगने की है वो यही वजूहत हो सकती हैं। आप परेशान ना हो, मुझे सिर्फ आपसे ये चीजें कंफर्म करनी थी और आपको बताना भी जरूरी था ये सब चीजें। अ, अच्छा, देखिए मैं अभी जो है नर्स की मौजूदगी, अच्छा बाकी कुछ ऐसे कोई मसला तो नहीं है, कभी कोई बीमारी रही हो या कभी कोई सर्जरी हुई हो नहीं या? डॉक्टर, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार इसको अच्छा। मसला हुआ है ये वाला। अच्छा, देखिए ज्यादातर जो होता है ना वो बच्चों में कुव्वत मुदाफिर जो होती है वो कम होती है ना, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। या कोई बहुत ज्यादा जो है वो, अगर पिछले किसी टाइम बहुत ज्यादा देर तक दवाओं पे रहा, तो ऐसी सूरत में भी ये जो हमारी कुव्वत मुदाफिर थे वो कम हो जाती है और ये चीजें हो जाती है। आप परेशान ना हो, मैं और मैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो जैसे कि हमने अभी नलकी के जरिए इसका पेशाब निकाला है, फिर तो हम अभी से अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे। ठीक है, पहले मैं नर्स की नहीं मौजूदगी में इसको क्यों मुआयना डॉक्टर, कर बस आप लूंगी। मुझे दवाइयाँ दें इसका और पेन किलर दें, बस मैं अपनी बच्ची घर लेके जाऊंगी। मैंने मुझे एडमिट नहीं करनी अपनी बच्ची डॉक्टर। देखिए एडमिट करने का, देखिए जिस तरह आपने बताया कि पिछले 2 दिन से इसको जो है पेशाब रुका हुआ है, तो हम देखेंगे कि आया 6 घंटे के बाद हम दोबारा देखेंगे कि खुद से पेशाब कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तकलीफ की वजह से जो है वो पेशाब बार बार रुक जाता है, और ऐसी सूरत में हमें नलकी जो है ज्यादा देर तक रखनी पड़ जाती है। लेकिन आप परेशान ना हो, दर्द के लिए मैं दवा देती हूँ, और इसके अलावा जो निचले हिस्से में लगाने के लिए हमें क्रीम देते हैं, ताकि जो है ये हिस्सा सुन हो जाए और ये जो तकलीफ है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ जो है ना, देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आया ये पहली मर्तबा इस बच्चे को हुआ है या नहीं। और इसके जो है ये जो दाने, यहाँ से एक टेस्ट लिया जाएगा और वो उसके लिए भेजा जाएगा। उसके साथ जो है हमें कुछ और टेस्ट भी ज़रूरी टेस्ट जो होते हैं वो करवाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ये सब कुछ इसके साथ जो है वो हम सारा को कुछ खास किस्म की दवाइयाँ शुरू करेंगे, जिसे एसाइक्लोविर कहते हैं। अब ये दवाइयाँ जो है इन्होंने 3 टाइम लेनी है और 5 दिन तक लेनी है। इस दौरान हम रिपोर्टें चेक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर जो है वो हम आपको दोबारा भी इसे बुलाएंगे और रिपोर्ट देखेंगे। इस दौरान आपने इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जिस एरिया पे इसको हुआ हुआ है वो उसको साफ रखें, नमक वाले पानी से इसको नहलाएं, ठंडे कपड़े पहनाएं, खुले ट्राउजर पहनाएं। ठीक है। और दूसरा ये कि जो है वो अ, कोशिश करें कि ऐसी जगह आपने खुद ने समझाना है इसे कि अगर ये इस जख्म को हाथ टच कर रही है तो फिर बाकी जगह पे ना लगाए, क्योंकि इससे और जगह पे फैलने का खदशा होता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी डॉक्टर, समझ रही हूँ। अच्छा, देखें आप कुछ और पूछना चाहेंगे? डॉक्टर आपने बोला आप इसको रखेंगी, इसके टेस्ट करवाएंगी। आप कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे इसके डॉक्टर? लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसके अल्सर से हम जो है वो, जो ये जख्म है यहाँ से लेकर और वो स्वाब कहते हैं वो भेजेंगे। इसके अलावा जो है वो हम दूसरे खास टेस्ट होते हैं वो भी करवाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया था कि देखिए परेशान ना हो ये, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये खुदा ना खास्ता कि कोई बच्ची के साथ अगर कोई मसला हुआ हो, तो ऐसी सूरत में हमें फिर जो है आगे के लायम तय करना होता है। बच्चों की जो है जाहिर है प्रोटेक्शन क्या है मतलब बच्चों की जो डॉक्टर, है। आप क्या समझती हैं हमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमने आपके बच्चे, आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती, लेकिन देखें बच्ची स्कूल जाती है, फिर आपने बताया कि वो स्कूल से आगे ट्यूशन जाती है, तो ऐसी सूरत में जो है वो खुदा ना खास्ता, देखें बच्चों की जो है वो अ, या हिफाजती इकदामात के लिए ये बच्चों की सेफ गार्डिंग कह देंगे, ऐसी सूरत में जो है वो ये सब चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, ये देखें ये सारी इसकी मैनेजमेंट है, इसको अब रखने के बाद हम जो है घर भेजेंगे, दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करनी है और जो है वो इसका अच्छे से ख्याल रखना है। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।
जैनब 9 मिनट में तुम ये 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 तो वो वाला था। आप तो बहुत तक मम्मा बनेंगी। यू डिड इट वेरी वेल जैनब, यू डिड इट वेरी वेल। अच्छा, चलो। अब तुम्हारा जो है ना फीडबैक पे आते हैं। माशाल्लाह तुमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, काफ़ी चीज़ें। कि तुम्हें सिनेरियो मिला कि 9 साल की बच्ची जो है वो इस मसले के साथ आ गई, तो अब मैंने कैसे करना है। तो आपने उससे आपकी बच्ची स्कूल जाती है, जी जाती है। आपके घर में अब कुछ चीजें ना जो चाइल्ड सेफ्टी, इफ यू आर सस्पेक्टिंग दिस यू विल आस्क फॉर द सर्कमस्टांसेस अराउंड द बेबी। कुछ क्वेश्चंस आप पूछें बच्ची के सेफ गार्डिंग से रिलेटेड। आप पूछें आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। आप आपकी पहली शादी है, ठीक है, आपके और आपके शोहर की पहली शादी हो सकता है उसका स्टेप फादर हो, है ना। जी जी बिल्कुल। डेमोग्राफिक डिटेल में ये वाली बात हो गई, ठीक है। एक ये चीज हो गई। और आपके आपके घर में कितने फर्द हैं, मैं जान सकती हूँ। और साथ में ये चीजें आ सकती हैं कि डॉक्टर साहब आप क्यों पूछ रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरे सवालात थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ठीक है, हैरान कर रहे होंगे, लेकिन ये चीजें मुझे बच्चे के इलाज करने में बहुत मदद करेंगी, ठीक है। फिर आप पूछें बच्ची की 9 साल की है, उसको अभी तक मेंसेस, आपने ये नहीं इस्टेब्लिश किया कि बच्ची को मेंसेस आए, मेनार्की हुई हम्म, है उसको, ठीक है, जी जी। वो इस्टेब्लिश करें। फिर आपने बच्ची के सराउंडिंग, बच्ची जो है वो सेफ है या नहीं, किसी ऐसे बंदे के आसपास तो नहीं है। अच्छा, आप मैंने बोला ट्यूशन जाती है, आप मुझे बता सकती हैं इसकी इसकी जो ट्यूशन ट्यूटर है वो मेल है या फीमेल है, सही है, ये पूछती हैं आप, जी ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक क्यों पूछ रही हैं आप, देखें आप, अच्छा, जब भी केयरर आता है ना पेशेंट को लेके, जब कोई भी पेरेंट आता है, है। पेशेंट जी इज द पेशेंट एंड देयर इज अ केयरर अकम्पनीड विद द पेशेंट, तो आपने दोनों के नाम जानने हैं। मैं आपका और आपकी बेटी का नाम जान सकती हूँ, ठीक है। सही। तो फिर आपने जो ओके। मुझसे बातें करनी है वो मेरा नाम ले लेके करनी है, और जो बच्ची के बारे में करनी है वो बच्ची को एड्रेस कर करके करनी है, ठीक है। तो इट इट विल जो मेक अ रैपिड बिल्डिंग वाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओ रिलेशनशिप अच्छा होगा, दैट यू आर इन दिस सिचुएशन, यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू आर विद योर पेशेंट्स मदर एंड यू आर केयरिंग अबाउट योर पेशेंट। अच्छा, फिर उसके बाद अब इसकी मेनार्की इस्टेब्लिश करनी है आपने। अब बच्ची को पिछले दिनों में कोई बुखार, कोई किसी किस्म का नीचे से कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, ये पूछ लें आप। इसके साथ आप पूछें कि बच्ची ने कभी, ये आपने पूछा कि बच्ची ने कभी बताया आपको कि उसको स्कूल में कोई मसला, कोई परेशानी किसी किस्म की। आपकी बच्ची एक्टिव है, ऐसा तो नहीं है कि बच्ची आपको लगती हो कि नॉर्मल रूटीन से परेशान रह रही है या बच्ची नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, इस तरह का कुछ, ठीक है। ये आप एक ग्राउंड्स बना रही हैं पूछ पूछ कर। फिर आप उसको जस्टिफाई इजीली कर सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं। उसके बाद ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें मेन मेन है कि घर पे आपने हस्बैंड का पूछ लिया, और कोई और बच्ची हर वक्त आपके साथ ही रहती है, ठीक है। स्कूल में कोई मसला तो नहीं, वो भी हो गया। उसके बाद आप ट्यूटर का पूछ लिया, ये सारी चीजें आपने ग्राउंड्स पूछ ली। उसके बाद फिर जो है, अब जब आपने उसको डॉक्टर साहब आप ये क्यों पूछ रही हैं, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आप परेशान ना हो। देखें मुझे आपने जैसे, आप बिल्कुल काम थी, नॉन जजमेंटल वे में आप पेशेंट को से बात करी थी, आपने ऐसे ही करनी है। आपने जैसे बताया, देखें जो आपकी बच्ची को इन्फेक्शन है, इसको हम हर्पीज इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक वायरस से फैलता है, और ये, लेकिन ये इन्फेक्शन बड़ों को होता है, ठीक है। ये बड़ों का, ये एक मखसूस इन्फेक्शन है जो बड़ों में होता है, और जो जिनसी ताल्लुकात से फैलता है, या फिर किसी को ये इन्फेक्शन हो, मुंह का इन्फेक्शन या जिस्म में कहीं भी ये जख्म हो तो उनसे फैले। तो वो उससे आपने क्वेश्चन तो कर लिया कि स्कूल में बच्ची ने बताया कि किसी को ये मसला हुआ या घर में, ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। इस वजह से मैं जानना चाह रही हूँ कि बच्ची को ये मसला कहाँ से आया, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। क्योंकि ये बहुत गैर मामूली सी बात है कि इतनी सी छोटी बच्ची को, जो कि बड़ों का इन्फेक्शन है, वो बच्ची को हुआ है। ठीक हो गया जैनब। जी जी ठीक है। और आपने सही। सारी चीजें ठीक की, आपने मैनेजमेंट उसको, अभी मैं आपकी बच्ची को नलकी पास कराऊंगी ताकि बच्ची का पेशाब जो है, उसका जो मसाना है वो खाली किया जाए, ठीक है। और वो भी बिल्कुल आपने सही किया कि हम देखेंगे थोड़ी देर बाद
कि बच्ची खुद से पेशाब करती है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं बच्ची को दवाइयाँ, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 9 साल की बच्ची है, आप पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करेंगी। जी जी बिल्कुल आप सही। बच्ची का तफसीली मुआयना किया जाएगा जो कि हमारे बच्चों के डॉक्टर करेंगे। ठीक है, पीडियाट्रिशियन इसको बच्ची को हेड टू टो और प्राइवेट एक कमरे में किया जाएगा। ठीक है, आप साथ होंगी, परेशान नहीं हो। हम सिर्फ सारा का बेहतर क्या कहते हैं, सारा की बेहतरी इलाज। चाहते हैं। ठीक है, हम्म, और इस तरह के केसेस में हमारे अस्पताल की एक पॉलिसी है कि हम जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन हमारी एक टीम होती है, हम उनको अपने साथ शामिल करते हैं। ठीक है, दिस इज द सही। सेफ गार्डिंग इश्यू इन दिस सिनेरियो। ये जरूर मेंशन करना है आपने इधर ही। ठीक। फेलियर टू मेंशन दिस विल cost you losing your marks in this station, which is the core requirement of this station. ठीक है, ओके। ठीक। सही सही safeguarding। समझ आ गई। एंड जी जी द बिल्कुल। अदर थिंग इज, और इसके कुछ खून के टेस्ट होंगे, इसके जख्म से जो है वो सैंपल लिया जाएगा ताकि इसका टेस्ट किया जाए, इसका पेशाब का टेस्ट होगा ताकि पेशाब में हम देखेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा कोई और भी जो बीमारियां होती हैं, अब एसटीआई हमने करनी है तो आप उसको जेंटली बोलेंगी कि इसके अलावा और भी बीमारियां जो जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं, हमें उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा बच्ची में। उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी। ऑब्वियसली एसटीआई स्क्रीनिंग मम्मा की परमिशन से ही होगा। तो आपने ये सारा ग्राउंड बनाया, ठीक है, फिर आपने एंड में ये बात करी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। ठीक हो गया। ठीक है। थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंच। और कोई क्वेरी इसमें? हेलो डॉक्टर पलवशा, इसमें वो सारा प्रोटोकॉल वो करेंगे वो जो हम सेक्सुअल असॉल्ट में करते हैं, मतलब मेंसेस और प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन और नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा आप एसटीडीज जब के लिए हिस्ट्री में एंटीबायोटिक आपसे फिलैक्सीज। सुनो तो, मेरी तो सुन लो। जी जी जब आप हिस्ट्री में जी पूछेंगे आपकी बच्ची का मेंसेस आ गए, आपकी जी बच्ची जी को माहवारी आई है, आपकी बच्ची बालिग हुई है, इफ शी सेज नो तो नहीं, आप सिर्फ एसटीआई स्क्रीनिंग फिर करवाएं। हो सकता है जी उससे पता चलेगा कि बच्ची इज अ विक्टिम ऑफ सम असॉल्ट और नॉट। ठीक है, जी जी और क्या कहते हैं, अगर वो कहती है यस तो फिर यस, फिर ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है जी ना। बाकी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट इधर ही, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो आप पीडियाट्रिशियन से करवाएंगे। चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन टीम में पीडियाट्रिशियन भी आएगा। जी जी ठीक है। ठीक है ना। और इसमें वो फोरेंसिक एग्जाम या फोरेंसिक डॉक्टर को नो, इन्वॉल्व करेंगे? नहीं नहीं, ओके ओके वो नहीं होगा। ठीक ठीक है। ओके एक और थैंक यू। चीज, प्रीवीसी की बात भी आप कर दें कि वो बोले कि नहीं जी ये तो बदनामी होगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी जो ये सारी मालूमात है ये कॉन्फिडेंशियल को अब उर्दू में क्या कहते हैं? सीआर राज में रखी जाएंगी। हाँ, राज में रखी जाएंगी। थैंक यू। ठीक है, ये मैंने एक सिनेरियो डाला है जो कि भाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बड़ा अच्छा सिनेरियो डाला आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंच। एंड थैंक यू, तुमने इतना अच्छा किया। मजा आया मुझे। मैंने कहा मम्मा तो मान ही नहीं रही है। हाँ तो यही होगा, ये तो कुछ भी नहीं था ना। हाँ ऐसे ही अब होगा। वो ऑब्वियसली नेचुरल इतनी जिसकी लड़ाई नहीं बच्ची को होती बेबी के साथ। ये बातें की हम्म। जाएंगी वो तो ज्यादा रिएक्ट करेगी। आई ट्राइड बट एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आई थिंक हर पे सॉर्टेड है आपका, गायनी के हिसाब से भी और दूसरा भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर उनको गायनी में देना है तो वो मिक्सचर दे सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करके दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अच्छा डॉक्टर प्रभाषा एक बात पूछना जी। ठीक क्योंकि है। हर्पीस का जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट होता है ना, जैसे हाँ मेनिंजाइटिस जी, हो हाँ जी, या फिर फोटोफोबिया और ये सब चीजें। तो जी। फिर जो है वो भी फिर इसी तरीके से मैनेजमेंट कर कर, और जैसे फिर उसको ये बताना होगा कि अगर न्यूरोलॉजिकल हो जाएगा तो डेथ के चांसेस ये होंगे, और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कैसे ये सब कुछ बताना होगा ना फिर इसी तरह। ये आप अगर इसमें बता सकती हैं कि अगर आप बर वक्त
इलाज ना किया गया तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, ठीक है, और जिस्म के बाकी हिस्सों में भी जा सकता है, जिसकी वजह से फिर और पेचीदगियां खुदा न खास्ता पैदा हो सकती हैं। फिर एक एक करके छोटी छोटी करके आप बता सकती हो। लेकिन कीपिंग योर फोकस ऑन मैनेजिंग योर पेशेंट, ठीक है ना। सिर्फ बताना है कि हम्म, अगर बर वक्त इलाज ना किया गया तो ये फैल भी सकता है, ठीक है ना। हम्म, ठीक। चले, थैंक यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब कल जो है ना, क्या कहते हैं इसको, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, थर्ड वाले सिनेरियो को ना आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल जरूर, इसको तो लिख कर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसको बना लो इसको अच्छा सा। अच्छा, और क्या था, मैं क्या कहने लगी थी, कल यार कल करते हैं, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन करते हैं हम, थर्सडे तक मुझे ये इन्फेक्शन कंप्लीट कराने हैं। अब आज क्या है, ट्यूसडे है ना। जी जी, अब हमारे पास वेनेसडे और थर्सडे है। वेंसडे और एक दिन थर्सडे। HIV देगा, हाँ, फिर वो ऐसे तो करो कि एलर्जी आप लोग ना मुझे डिवाइड करके दे दो, एक बड़ा इन्फेक्शन जिस पे टाइम लगता है और उसके साथ छोटे छोटे ऐड कर दो, सजेस्ट कर दो, है। ग्रुप में भेज दो कि 2 दिन में तुम लोगों को ये कैसे डिवाइड करना है, फिर मैं उस हिसाब से कर लूंगी, ठीक है। डॉक्टर, एक तो जैसे HIV हो जाएगा,